हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस सेशन को, इस पेपर को, इस क्लास को आप लोग अंतिम तक जरूर देखें। और मैं बता दूं, इससे पहले भी लगभग 1-2 क्लास अपलोड कर दिए गए हैं इसी पेपर का, और इसके बाद भी लगभग 5 से 6 क्लास और अपलोड करेंगे। तो अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी देखना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा। वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर को आप लोग कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस इन सारे क्लासेस का अगर आप लोग पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 370 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे भी आप लोग को पीडीएफ, बहुत सारे क्लास से रिलेटेड अपडेट और एग्जाम से रिलेटेड अपडेट भी आपको दे दिए जाते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। प्लेटो के न्याय की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर जो कि इसका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बना के ही अपने आंसर शीट में भी उत्तर को लिखें। तो प्लेटो के न्याय की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण, जिसमें से यहाँ से इसका पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक, जो कि इसका पुस्तक का क्या नाम है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, द रिपब्लिक यानी कि गणराज्य में न्याय की अवधारणा का प्रमुखता से प्रस्तुत किया। उनके अनुसार न्याय समाज के प्रत्येक अंग का अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना है। यह एक आदर्शवादी दृष्टिकोण है जिसमें उन्होंने राज्य और व्यक्ति दोनों के स्तर पर न्याय को परिभाषित किया। हालांकि यह दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी आलोचना भी कई दृष्टियों से की गई है। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो प्लेटो के न्याय की अवधारणा के मुख्य बिंदु, जिसमें से सबसे ये फर्स्ट पॉइंट आ जाता है न्याय की परिभाषा। न्याय की परिभाषा को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो समझने का प्रयास करेंगे। न्याय का अर्थ है क्या है, तो हर व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुसार कार्य सौंपना। समझे, आगे आ जाएंगे, आगे देखेंगे। समाज में 3 वर्ग होते हैं, जिसमें से कौन कौन सा है, तो दार्शनिक, प्रशासन, सैनिक और श्रमिक। जिसमें से दार्शनिक शासन किसे कहा जाता है, तो बुद्धि और ज्ञान से युक्त वर्ग, यानी कि ऐसे वर्ग जिसमें बुद्धि और ज्ञान जो कि भरपूर हो। सैनिक, सैनिक में कौन हो जाता है, तो साहस और रक्षा का कार्य करने वाले वर्ग, ये किस में आ जाएंगे, तो सैनिक में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट में आते हैं श्रमिक, उत्पादन और आर्थिक कार्य करने वाले वर्ग, ये किस में आ जाएंगे, तो श्रमिक के अंतर्गत में देखने को मिलता है। तो चलिए अब लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं। प्रत्येक वर्ग अपने कर्तव्य का पालन करे तो समाज में न्याय स्थापित होगा। अब आगे देखेंगे, अगले पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 3 को हम लोग समझेंगे, व्यक्तिगत न्याय। व्यक्तिगत न्याय क्या है, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय व्यक्ति के भीतर 3 तत्वों, जैसे कि 3 तत्वों कहने का मतलब कि आत्मा के भागों के सामंजस्य से प्राप्त होता है। जिसमें से कौन कौन सा तत्व है, समझे ना, कौन कौन सा भाग है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। कहने का मतलब है कि तार्किक भाग, नेक्स्ट में आता है उत्साही भाग, नेक्स्ट में आता है इच्छा शक्ति। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तार्किक भाग। तार्किक भाग यानी कि रीजन, इसमें हम लोग देखेंगे निर्णय लेने और मार्गदर्शन का कार्य। निर्णय लेने और मार्गदर्शन का कार्य किस में आ जाएगा, तो तार्किक भाग के अंतर्गत में आ जाएगा। नेक्स्ट में आता है उत्साही कार्य यानी कि स्क्रिप्ट, साहस और शक्ति, ये किस में आ जाएगा, तो उत्साही भाग में आ जाएगा। चलिए इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति को हम लोग देखेंगे तो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति किस में आ जाएगा, तो इच्छा शक्ति के अंतर्गत में आ जाएगा। तो आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो आप लोग कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, या फिर अगर आप लोग पीडीएफ से अगर आप लोग एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो फिर आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। तो आप लोग पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और सेशन को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ऑल पर जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा, समझे। तो चलिए पॉइंट नंबर 4 को समझेंगे, क्या बोला जा रहा है।
तो जब आत्मा के ये तीन भाग अपने अपने कार्य करें और एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें तो व्यक्ति न्यायपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 5 को हम लोग समझेंगे राज्य में न्याय। राज्य में न्याय क्या है? तो राज्य का न्याय तभी संभव है जब हर वर्ग अपने निर्धारित कार्य करे और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, समझे ना। ये हो जाएगा न्याय। आगे आ जाते हैं, प्लेटो का आदर्श राज्य वर्गों के बीच कर्तव्य विभाजन पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है? तो प्लेटो के न्याय अवधारणा की आलोचना। अब हम लोग क्या देखेंगे? तो इनका आलोचना के बारे में देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इसका आलोचना में, तो अत्यधिक आदर्शवादी। प्लेटो की न्याय की अवधारणा वास्तविकता से क्या है? तो परे है और आदर्शवादी है। समाज में व्यवहारिक समस्याओं और व्यक्तियों की विविधता को इसमें स्थान नहीं दिया गया। चलिए अगले पॉइंट में देखेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। प्लेटो का न्याय व्यक्ति को समाज और राज्य के हित के अधीन कर देता है। इससे व्यक्तिगत इच्छाओं और स्वतंत्रता का दमन करने का मतलब है कि कमी या फिर हनन, समझे ना, होता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, पॉइंट नंबर 3 आ जाता है, वर्ग विभाजन की कठोरता। वर्ग विभाजन की कठोरता किस प्रकार से है? तो प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया और इन वर्गों के बीच गतिशीलता आने की मोबिलिटी की संभावना समाप्त कर दी। यह वर्ग आधारित समाज को अस्थायी बनाता है जिससे समानता और सामाजिक न्याय क्या होती है? तो बाधित होता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 4 को हम लोग समझेंगे क्या बोला जा रहा है। तो समाज का आंतरिक दृष्टिकोण। समाज का आंतरिक दृष्टिकोण किस प्रकार से है? तो प्लूटो ने समाज को एक मशीन के रूप में देखा है, समझे ना, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित भाग होता है। यह दृष्टिकोण मानव स्वभाव की जटिलता और व्यक्तित्व को नजरअंदाज करता है। चलिए आगे आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे, पॉइंट नंबर 5 है, तो शासकों की निरंकुशता। प्लेटो ने दार्शनिक शासकों को सर्वोच्च स्थान दिया, समझे। नेक्स्ट में आ जाता है इसके निरंकुश या फिर हस्तक्षेप बोल सकते हैं। निरंकुश शासक और तानाशाही की संभावना बढ़ जाती है। अगले पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे, सामाजिक या समानता। प्लूटो का न्याय एक सेकेंड का टाइम दीजिएगा। प्लेटो का न्याय केवल राज्य के हित के लिए है, जिसमें निम्न वर्ग और श्रमिकों की भूमिका क्या है? तो गौण है। गौण करने का मतलब है कि चुप है या फिर समाप्त है या फिर खत्म है, समझे ना। यह दृष्टिकोण सामाजिक या समानता को क्या करता है? तो बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 7 में हम लोग देखेंगे, प्राकृतिक न्याय का अभाव। प्लेटो के न्याय में व्यक्ति की प्रकृति स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का ध्यान नहीं रखा गया। यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत अधिकारों और मानवाधिकारों के विरुद्ध में है। तो चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन का निष्कर्ष को हम लोग देखेंगे। निष्कर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो हम लोग निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? तो प्लेटो के न्याय की अवधारणा आदर्श समाज की परिकल्पना करती है और दार्शनिक रूप से गहन है, लेकिन यह व्यक्ति व्यवहारिक दृष्टिकोण और समाज की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाती। यह दृष्टिकोण राज्य की स्थिरता को बढ़ावा देता है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समानता को क्या करता है? तो बाधित करता है। आधुनिक दृष्टिकोण से प्लेटो का न्याय प्रेरणादायक है, लेकिन इसे समय और परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता है। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का काम कीजिएगा। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे बहुत सारा इसी पेपर का कंटेंट तैयार कर लिया गया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस पेपर का कंप्लीट आप लोग सीक्वेंस वाइज क्लास करना, देखना, समझे ना, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा।
तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।